Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will learn about passive voice of past indefinite tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वर्ब देखेंगे, वो भी हिंदी सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें 10 सेंटेंस हैं जो हिंदी में दिए गए हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और पैसिव वॉइस में हैं। तो जब कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो और पैसिव वॉइस में हो तो उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसों का पैसिव वॉइस ना कर पा रहे हों, अर्थात ना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद क्लियर है कि आपको फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए फिर कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है जिसमें मैं 10 सेंटेंस को लिखा हूँ। इसमें सिंपल सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हैं। इन सेंटेंसों के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य पैसिव वॉइस में हो और हिंदी में हो तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या कैसे स्पीक करेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, उनके साथ वहाँ बुरा, देखिए यहाँ बुरा लिखा, बर्ताव किया गया। उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया। मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। उसे खाना नहीं दिया जाता था। बच्चों को आज कुछ नहीं पढ़ाया गया। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस को लिखा हुआ है। इन 10 सेंटेंस के माध्यम से क्लियर है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस का पैसिव वॉइस आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस को कैसे पता करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पैसिव वॉइस में है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, या टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता था, ती थी, ते थे। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो यदि उसके अंत में, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या, ई, ये, आ, ई, ये। सेम उसी प्रकार से इसकी भी पहचान है। इसकी क्या पहचान है? गया, गई, गए, जाता था, जाती थी, जाते थे। ठीक, इस प्रकार से या, ई, ये आए और उसमें एक और क्रिया का होना प्रतीत हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया। देखिए, किया करना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, तो दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो रहा है। फिर जाना जाता था। देखिए, जाना भी एक क्रिया है, जाता भी एक क्रिया है, तो दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो रहा है। भेजा गया, भेजना भी एक क्रिया, गया भी एक क्रिया है। दिया गया, दिया जाता था। पढ़ाना, पढ़ाया गया। बुलाया गया, पूछा गया, दिया गया, पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से दो क्रियाओं का प्रतीत होना अगर दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो तो वो पैसिव वॉइस होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सभी के अलग अलग रूल्स है। देखो, इनको देखो, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। कह रहा है उनके साथ, उनके साथ मतलब दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वाज वर। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ, तो यहाँ लगेगा वर, दे वर। अब बर्ताव करना का इंग्लिश होता है ट्रीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे ट्रीटेड। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज ए वर, फिर भी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, दे वर ट्रीटेड। बुरा बर्ताव तो इसको कहेंगे बैडली, वैडली, वहाँ तो देयर। ठीक, दे वर ट्रीटेड बैडली देयर, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया। तो अब समझ लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर भी थ्री, फिर अदर वर्ड, मतलब जो बच जाए उनको लिख देना है। ठीक, अगला सेंटेंस समझोगे, उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसे मतलब वाह, तो लिखेंगे ही। उसके बाद वाज वर, तो इसके साथ लगेगा वाज। उसके बाद भी थ्री, जानना, तो जानना का अंग्रेजी होता है नो, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे नोन। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था या उसे जाना जाता था एक महान योद्धा के रूप में, तो एज अ
ग्रेट वॉरियर, एज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज नोन एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर V3, फिर अदर वर्ड। अगला देखो, किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया। किस्मत से, तो किस्मत से को कहते हैं लकली, LUCKILY, लकली मतलब किस्मत से। अब इतने बनाओ, मुझे वहाँ भेजा गया, तो मुझे मतलब मैं, इसका हो जाएगा आई, इसके साथ लगाएंगे वाज वर तो लगेगा वाज, भेजा गया तो भेजना का अंग्रेजी होता है सेंड, उसका थर्ड फॉर्म लगाना सेंट देयर। लकली आई वॉज सेंट देयर, किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, देखो इसमें नहीं है। उसे खाना नहीं दिया जाता था, देखो नहीं है। बच्चों को आज कुछ नहीं पढ़ाया गया, नहीं है। ठीक, तो नहीं हो अंत में पूर्ण विराम हो तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब क्या करोगे, इसको भी वही करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, मुझे मतलब मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद लगाना वाज या वर, तो इसके साथ लगेगा वाज। ठीक, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाओ। फिर V3, देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म लगाइए गिवन। ठीक है, कुछ भी, तो कुछ भी के लिए लगाएंगे एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक, आई वॉज नॉट गिवन एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। डियर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, V3, फिर अदर वर्ड। उसे खाना नहीं दिया जाता था, सबसे पहले सब्जेक्ट उसे मतलब वह, उसके बाद वाज वर तो लगेगा वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, देना, देना का इंग्लिश गिव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, खाना द फूड। ही वॉज नॉट गिवन द फूड, उसे खाना नहीं दिया जाता था। ठीक, अगला समझेंगे, बच्चों को आज कुछ नहीं पढ़ाया गया। बच्चों को आज कुछ नहीं पढ़ाया गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, चूँकि प्लूरल है। उसके बाद वाज वर लगाएंगे तो वर लगेगा, फिर नॉट, फिर V3, पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो कुछ की इंग्लिश यहाँ लगेगा एनीथिंग, क्या लगेगा एनीथिंग। क्यों, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कुछ की इंग्लिश एनीथिंग, और सिंपल रहेगा तो समथिंग। ठीक, ये आपको याद रखना है। चिल्ड्रेन वर नॉट टॉट एनीथिंग टुडे, आज, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर V3, फिर अदर वर्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, देखेंगे क्या उसे दोबारा बुलाया गया। इसके देखो अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क। किसी भी हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस के अंत में इस प्रकार का चिन्ह हो अर्थात क्वेश्चन मार्क हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो दे सकें उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सकें उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। क्या उसे दोबारा बुलाया गया, तो आप कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं। क्या आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया, तो कह सकते हैं हाँ, या कह सकते हैं ना, मतलब नो। तो अर्थात इसका आंसर आप यस, या इन दोनों का आंसर आप यस या नो दे सकते हैं, इसलिए ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, आपसे ये कहा जाए बच्चों को क्या दिया गया, तो आप कह सकते हैं यस, या कह सकते हैं नो नहीं, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते हैं। हमें क्या नहीं पढ़ाया जाता था, तो इसका भी आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सके उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरी तरह से समझिए, जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या हो और उनका जवाब यस या नो वो दे सकें उन्हें कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिनके शुरू में क्या ना हो अर्थात उनका जवाब यस या नो में ना दे सके उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात शुरू में क्या हो तो सबसे पहले आपको लगाना वाज या वर, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर।
तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसे। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसे की इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है वाज। सबसे पहले वाज वर्ड लगाना तो वाज लगेगा, क्योंकि उसे की इंग्लिश ही होता है। उसके बाद ही, उसके बाद अब लगाना आपको V3। क्या लगाना, V3। तो बुलाना, बुलाना की इंग्लिश होता है कॉल, थर्ड फॉर्म लगाना है कॉल्ड। वाज ही कॉल्ड, दोबारा, दोबारा का इंग्लिश होता है अगेन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और कोई है नहीं। वाज ही कॉल्ड अगेन, क्या उसे दोबारा बुलाया गया। अगला समझिए, क्या आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले वाज या वर, आप लोगों की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है वर, तो वर, उसके बाद यू। अब इसमें देखेंगे डियर फ्रेंड्स, नहीं शब्द है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाओ, उसके बाद B3। पूछना, पूछना का अंग्रेजी होता है आस्क, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड। वर यू नॉट आस्क्ड कुछ, तो कुछ की इंग्लिश लगाएंगे एनीथिंग। क्या लगाएंगे, एनीथिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट आस्क्ड एनीथिंग। ठीक। अगला देखो, बच्चों को क्या दिया गया। तो देखो इसमें शुरू में क्या नहीं है, यहाँ पर क्या है, अर्थात इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कितना, कितने, कितने, कौन सा, किस, किसका, किसकी, किसके, किसने, ये सब होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखो, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। उसके बाद लगाओ वाज या वर, सब्जेक्ट को देखकर बच्चों, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रेन, इसके साथ लगेगा वर, और उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन। ठीक। और उसके बाद V3, देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म लगाइए गिवन, और फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर चिल्ड्रेन गिवन। ठीक है। अगला, हमें क्या नहीं पढ़ाया जाता था। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। फिर सब्जेक्ट देखिए, हमें, हमें की इंग्लिश वी, तो वी के साथ लगेगा वर, उसके बाद वी। अब देखो इसमें नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद V3। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर वी नॉट टॉट, हमें क्या नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक। तो इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस, हिंदी सेंटेंस के पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करना है, यदि वो हिंदी में हो और पैसिव वॉइस में हो तब। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। यदि मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।